नमस्कार दोस्तों। भारत कैसा देश है और कैसा बनेगा, इसका जवाब सिर्फ एक जगह मिलता है, संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना हमारे संविधान का विजन स्टेटमेंट है। यही बताती है कि भारत सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार ही बड़ा बदलाव हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके माध्यम से 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता और अखंडता जोड़े गए हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या प्रस्तावना अदालत में लागू की जा सकती है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। यह प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में लागू नहीं होती है। यह कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल संविधान की व्याख्या में किया जाता है और इसी वजह से प्रस्तावना कई ऐतिहासिक फैसलों का आधार बनी। जैसे बैरूबाड़ी केस 1960, कोर्ट ने इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। फिर 1973 में लैंडमार्क जजमेंट आता है, केशवानंद भारती केस, जिसमें कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। और इसके बाद ही 42वां संविधान संशोधन किया गया, जो हमने अभी देखा। LIC वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन 1995, कोर्ट ने फिर कहा कि प्रस्तावना मूल सिद्धांतों का मार्गदर्शन करती है। यानी प्रस्तावना सीधे कोर्ट में लागू नहीं होती, लेकिन संविधान किस दिशा में चलेगा यह प्रस्तावना ही तय करती है। भारत का भविष्य किस आदर्श पर टिका है, इसकी सबसे साफ तस्वीर प्रस्तावना ही देती है। ऐसी ही आसान और परीक्षा उपयोगी नॉलेज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।